जय माता दी, जय महाकाली कल्याण करे, माँ भगवती कृपा करे। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ महाकाली कल्याण करे, आप सब ठीक होंगे। आज माँ अष्टभुजावतारी के हमने मंत्र साधना हमने माँ काली चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। साधना जिस प्रकार से हमने बोला है उसी प्रकार से आप साधना करिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो में बोलती हूँ साधना उसी प्रकार से करिए, क्योंकि उस प्रकार से करोगे तो आपको लाभ होगे। क्योंकि हमारे गुरु ओम प्रकाश जी हमें बड़े प्रेम से सिखाए थे हमें साधना। हम जब छोटे थे, हम 7 साल के थे, जब से हम साधना महाकाली का किए। हमने हर एक तरह की साधना किए, अघोर साधना भी किए, लीप साधना भी किए, हमने हर एक प्रकार के साधना किए। कि हम जब छोटे थे, हम 7 साल के थे, जब से हम माता रानी के शरण में हमने जगह सेवा करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे मदर के डेथ हो गए थे, तो हम छोटे थे, 7 साल के थे, जब से हम माता रानी का सेवा करने लगे हम। तो जो भी सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है वो सनातन है, और सनातन धर्म में हमारा एक मंत्र है गायत्री मंत्र। आप सब जानते हो गायत्री मंत्र। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी हम अपने सनातन धर्म से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम इसलिए करते हैं कि हमारा धर्म है, और सनातनी जो होते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और हमारा सनातन धर्म का एक मंत्र है गायत्री मंत्र। उसमें हर एक देवी, हर एक देवता के वर्ण होते हैं, उसमें जिक्र होते हैं गायत्री मंत्र में। ठीक है, कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवा सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारा सनातन धर्म में गायत्री मंत्र है। धुआं काफ़ी हो गया क्योंकि हमने हवन किए। आप देख लो, हवन किए हमने, तो इस करके काफ़ी धुआं हो गया। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा मंदिर का खोल देती हूँ। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म का जो गायत्री मंत्र है वो हर एक को आना चाहिए। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आते हैं तो आपको अपना धर्म याद होना ज़रूरी है। हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे हमसे प्रश्न कर लिए किसी साधु संत ने। क्योंकि हम जब 10 साल के हुए तो जो अघोरी होते हैं शमशान में रहते हैं। अघोरी जो होते हैं अघोर, वो शमशान में रहते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो हम अघोरी के पास चल गए थे, तो शमशान में रहते थे और शमशान में ही वो खाना खाते थे बना के। हमें भी उन्होंने खिलाए शमशान का खाना। पहले हम खाते नहीं, क्योंकि देख के वहाँ पर चिताएं जल रही है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहे थे। फिर मन में थोड़ा सा भी चैलेंज है कि हम नहीं, अच्छा नहीं है, पर हमें साधका बनना था हमें। तो इस प्रकार से हमने खाना वहाँ पर हमने खाए, शमशान का खाना खाए। 2 दिन मेरे को और तरह से हुई जैसे। फिर हौली हौली आदत शमशान अघोरियों के साथ हमारे प्यार हुए, और उनके साथ हमने भी सीखना स्टार्ट कर दिया। तो हम थोड़े से बाहर कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे हमें से किसी साधु ने प्रश्न कर लिया कि आप किस दरबार से हो। मैंने क्या, माँ शक्ति दरबार दी मैं गदी नहीं सीना, मैं महाकाली दरबार से बिलोंग कर दी है। कहता मैं क्या, मैं संस्था भी चलानी है। कहता अच्छा। उन्होंने कोई मेरे से प्रश्न पूछा, साधुओं के प्रश्न पूछा उन्होंने। मैंने कहा ठीक है जी।
तो वो प्रश्न का हमने उनको जवाब दे दिया। वो हैरान परेशान हो गए, काफ़ी बुजुर्ग थे, वो काफ़ी बुजुर्ग हुए थे। तो उन्होंने हैरान हो गया कि ये प्रश्न किसी के पास होते नहीं, आपके पास कैसे आ गया। तो वो बड़े अचंभे से बोले हमें कि आपके पास इतना प्रश्न का आंसर कैसे आपको मालूम है। मैंने कहा हमारा जो गुरु ओम प्रकाश जी है बहुत काबिल है, और हमने ज़्यादा अघोरियों के साथ रहे हैं, अघोर साधना भी हमने की है, हम हर एक तरह की हमने साधना सीखी हुई है। तो उसने भी हमें खुश होके और हमारे सिर पर हाथ रख के उन्होंने हमें 2 मंत्र दिए। 2 मंत्र दिए। वो मंत्र हमने रखे हुए हैं, क्योंकि वो मंत्र उन्होंने बोला कि आप जिसको अपनी गद्दी पर बिठाओगे ये मंत्र उसको देना। तो हमारे बाद हमारा बेटा है, हमारा ही बेटा ही अब गद्दी पर इस गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि है ना, हमारे बाद हमारा बेटा बैठ सकता है इस गद्दी पर, क्योंकि इस गद्दी उसकी है ना। तो हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपने धर्म से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, पर इसके अच्छे तरह से जियो। ये नहीं आएगा कि आपको किसी ने कह दिया, आपको ऐसा बोल दिया तो आप उस चीज़ माइंड में रखो, नहीं, वो गलत काम है। गलत चीज़ हमेशा कभी माइंड में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है, अच्छे जो चीज़ होते हैं उसको माइंड में बिठाओ, अच्छी चीज़। गलत चीज़ के इग्नोर कर दो, नो लाइक ना, क्योंकि हम अच्छे इंसान के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छे गुण मिलेंगे। अगर हम गलत इंसान के साथ बैठेंगे तो हमारे जीवन में भी गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में आप गुरु बना रहे हो तो आप गुरु अच्छे बनाइएगा, क्योंकि आजकल लुटेरे बहुत है। अच्छे गुरु बनाइए, फैक्ट गुरु बनाइए, अच्छे बनाइए, तसल्ली करके बनाइए, जो आपको हर एक मार्ग में आपका साथ दे सके गुरु। कई वेले क्या होता है कि हम चमक दमक में फंस जाते हैं और हमें मालूम होता नहीं किसी चीज़ का। तो आप चमक धमक में मत फंसिएगा, ये दुनियादारी है। अच्छा गुरु बनाइएगा, साधना के मार्ग पर चलिए और साधना करके अच्छे कर्म करिए, बुरा काम मत करिएगा। कि हमने अपनी ज़िंदगी में बुरा नहीं किया, कि हमारा गुरु बहुत सख्त है, इसीलिए हम अपने शिष्यों को भी बताते हैं। इनफैक्ट हमारे जो दरबार से बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे शिष्य वो विदेश में हैं, कोई इंग्लैंड है, कोई अमेरिका में है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई दुबई में है, कोई कहीं पर है ना। वो हमारे बच्चे अच्छे जुड़े हुए हैं हमारे से, हमने जिनको अपने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बोलती हूँ कि आप अगर कोई कर्म करते हो तो अच्छे कर्म करिएगा, क्योंकि बुरे कर्म से तौबा करिएगा। बुरा कर्म हर एक के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और हम अपने शिष्यों को अच्छे कर्म देते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। इसको अच्छे से जिए, आप भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, वीडियो को लाइक करिया करो, कमेंट शेयर ज़रूर करिया करो। अपने धर्म से प्यार करना, सनातन धर्म हमारा धर्म है, ठीक है। माता पिता का सेवा करें, ठीक है। अगर मंदिर नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा, मस्जिद नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा, गिरजाघर नहीं जाओगे तभी चल जाएगा, गुरुद्वारे में नहीं जाओगे तभी चल जाएगा, पर अपने माता पिता का सेवा जरूर करो, ठीक है। हमारे ज़िंदगी में पहले जो गुरु होते हैं वो हमारा माता पिता ही होते हैं। हमारे तो नहीं मम्मी है, नहीं हमारे पापा है, हम तो हमारे जीवन में तो माँ के अलावा, के प्यार के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यही माता है, यही पिता है, हमारा तो दोस्त भी यही है, मित्र भी यही है, क्योंकि हमारा
सब कुछ इनसे ही शुरू है, इनसे ही ख़त्म है। तो इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि अपने माता पिता का सेवा करा करो, ठीक है। सनातन धर्म हमारा बहुत पावरफुल धर्म है। धर्म से अपने प्यार करे, अपने बाप को बाप कहे, किसी को बाप के बाप मत बोलना। धर्म अपने कभी छोड़ना नहीं, धर्म कभी प्रबंधन करना नहीं, अपने धर्म से प्यार करिए, ठीक है। अगर जितने भी होंगे हमारे सनातन, हमारे भाई बहन होंगे, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आप सब ने जय माता दी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। जय माता दी।